यही है
श्री नारद जी ने वृंदावन का दर्शन किया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करने के बाद श्रीधाम वृंदावन नारद बाबा पधारे। तो पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन। पुष्कर प्रयाग, काशी गोदावरी, हरिक्षेत्र यानी हरिद्वार, कुरुक्षेत्र जहां पर गीता का ज्ञान है, हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्री रंगनाथ सेतुबंधु रामेश्वरम। यानी एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणो इतस्ततः, यानी समस्त तीर्थों का भ्रमण करके नारद जी जब श्रीधाम वृंदावन नारद बाबा पधारे तो वार्ताम कोपि न प्रक्षत गे। जैसे नारद जी वृंदावन पधारे तो वृंदावन के महिमा के कारण, वृंदावन की रज के प्रभाव के कारण नारद जी का मन थोड़ा शांत हुआ। जमुना में स्नान किया। जमुना महारानी सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है, इसलिए यमुना यमदूत निटारत भवटारत है श्री राधिका। यमुना यमराज के दूतों से
यम के पास से यमुना महारानी बंधन मुक्त कर देती है और भव सागर से श्री राधा रानी बंधन मुक्त कर देती है। तो ऐसे श्री किशोरी जी की पावन भूमि श्रीधाम वृंदावन में नारद बाबा जैसे प्रस्थान किए, तो वहां के कण कण में भक्ति का प्रवास है। तभी तो नारद जी का जो आत्मज्ञान, जो मन मलिन था, पवित्र हुआ। जैसे मन पवित्र हुआ, नारद जी ने यमुना में स्नान किया और स्नान करने के बाद नारद जी जैसे थोड़ा आगे जाने लगे, तो आज नारद बाबा की दूर से दृष्टि गई। जैसे नारद जी जाने लगे यमुना जी के रेणु में, बालू के माध्यम से, तो दूर जाकर के एक दृष्टि गई। वहां पर एक सुंदर 16 वर्षीय युवती, सुंदरी, बहुत विह्वल हो रही थी, परेशान नजर आई। हजारों दास दासियां उसके चारों तरफ हैं। नारद जी ने देखा जो 16 वर्ष की सुंदरी है, उसके दोनों जंघों पर बूढ़े वृद्ध अचेतन 2 बूढ़े बाबा लेटे हुए। कोई सखी पंखा जल रही थी, कोई पानी पिला रही थी, कोई धैर्य धारण करा रही थी उस सुंदरी को। नारद जी ने दूर से देखा, दर्शनम तव लोकस्य। जैसे नारद जी दूर से देखे, नारद जी ने सोचा कि देखो इन माताओं के बीच में महात्मा का क्या काम है। इसलिए नारद जी नजदीक नहीं गए। जैसे जाने लगे, तभी उस युवती की, उस सुंदरी की नजर नारद बाबा पर पड़ गई और उन्होंने हाथ उठा करके कहा, अरे महात्मा जी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो। भो भो साधो, साधो माने महात्मा, क्षणम तिष्ठो, अरे एक क्षण के लिए वहीं रुक जाओ ना। महात्मा जी ने, जैसे उस देवी ने कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठो, तो नारद बाबा ने इशारा से पूछा क्या हमें? तो उस सुंदरी ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप वहीं रुकिए ना, ठहर जाइए थोड़ी देर के लिए, आप जाइए नहीं आगे। नारद जी वहीं रुक गए। तो भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मन चिंतामपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम सर्वथा हरम परम। एक क्षण के लिए रुक जाओ, मन चिंतामपि नाशये। मेरे जीवन में जो चिंताएं व्याप्त हैं, आपका दर्शन हुआ तो आप मेरी चिंताओं को नष्ट कर दीजिए, मेरी चिंताओं को दूर कर दीजिए। दर्शनम तव लोकस्य। संसार जगत में जिनको जिनको नारद बाबा मिले होंगे, उनको निश्चित है कि प्रभु का दर्शन हुआ है। ध्रुव को मिले तो हरि अवतार से प्रभु ने दर्शन दिया। प्रहलाद को मिले, क्योंकि जब प्रहलाद अपनी मां कयाधु के गर्भ में थे तो नारद बाबा ने तो कुटिया में रख करके उनको सत्संग दिया। प्रहलाद को मिले तो भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद से मिलने आए। यानी जिनको भी नारद बाबा मिले, यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शन। जिनको जिनको नारद बाबा मिले, उनको उनको परमात्मा ने दर्शन दिया। जैसे नारद जी को देखा, उस सुंदरी ने इस हाथ जोड़ करके बुलाया, नारद बाबा नजदीक आए। अरे देवी, बद देवी सविस्तारम। अरे देवी, आप अपना परिचय